once again guys, I'm back. Yes. So ये 5-5 10-10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स हैं एंड गेस व्हाट, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ नवदीश से. यस, देयर इज सम टेक्निकल इशू गाइस, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया. आई नो आई एम 3 minutes लेट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो यस, फरहान सबसे पहले हमारे साथ जुड़ते हैं, भले कोई और जुड़े या ना, बट यस मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, ही इज़ द फर्स्ट वन जो सारे लाइव सीरियसली फॉलो कर रहे हैं. यस, एंड अनुपमा को भी मैं नोटिस कर रही हूँ, ये भी हमारे साथ कॉन्स्टेंटली जुड़ी है सारे लाइव में. सो गाइज, नाउ फ्यू पीपल जिनको अब मैं अच्छे से लाइक उनके नाम से उनको पहचानने लगी हूँ, इतना हमारे साथ कॉन्स्टेंटली है. रश्मि देसाई का इंटरव्यू कब लोगी मैम? बहुत जल्द. यस, बहुत जल्द मैं रश्मि देसाई का भी इंटरव्यू लेने वाली हूँ. वेल, उनके पीआर को मैंने बोल दिया ऑलरेडी एंड वो फिगर आउट कर रही है, टाइम निकाल रही है. जैसे टाइम आएगा लाइक वो हमें देंगी, मैं आपको बता दूंगी कि हम कब कर रहे हैं रश्मि देसाई का इंटरव्यू. सो टेल मी व्हेन आई बी गेटिंग सना. ऑलराइट रितु, यस आप एक कांस्टेंट हमारी व्यूअर हो एंड आई नो यू. सो गुड वन. सना कब आएगी? वेल, सना तो लाइव नहीं आएगी, डेफिनेटली आप उनका इंटरव्यू देखोगे बट नॉट नाउ. आई थिंक ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब ये हर चीज़ें वापस सेटल डाउन हो जाएगी तभी डेफिनेटली मैं आपको सना का इंटरव्यू दिलवाऊंगी. लाइक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो. सो यस, नवदीश के लिए क्या कुछ क्वेश्चन है गाइस, बिकॉज मुझे सस्पेंस और नहीं बढ़ाना है कि हमारे साथ कौन जुड़ रहा है लाइव में, बिकॉज ऑलरेडी लाइक वी आर लेट एंड मैं आज थोड़ा सा अभी 3 मिनट लेट हो गई हूँ. सो आई डोंट वांट टू क्रिएट द सस्पेंस. सो नवदीश इज ज्वाइनिंग अस शॉर्टली. तो जब तक वो आती है, क्या कुछ आप जानना चाहते हो नवदीश के बारे में गाइस? लेट मी नो. रश्मि देसाई न्यू सॉन्ग नहीं आया मैम. रश्मि देसाई का ओके, आई नीड टू चेक. यस, फाइनली द वेट इज ओवर. मैंने जैसे कि कहा, नवदीश हमारे साथ बहुत ही कम टाइम में है, लाइक शी विल जॉइन अस एंड फाइनली शी हैज जॉइन्ड. एंड अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ कंटेस्टेंट नवदीश से. सो गाइस, लेट मी नो योर क्वेश्चन. All right, and finally she is here. yes. Hi, what's up? All good. आप बताओ कैसे हो? Lovely, all good, great. So मुझे ये बताओ कि कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? बहुत बढ़िया चल रहा है यार. शुरू में थोड़ा बहुत बोर हो रही थी, फिर मैंने कुकिंग शुरू करी, एक्सरसाइज शुरू करी, अभी मेरा वेट भी लूज हो गया है. Oh, that's great. वेट मेरा लूज हो गया. हाँ जी. ओके, सो क्या कुछ एक्सप्लोर किया ये क्वारंटाइन में आपने, जो आपको खुद के बारे में पता चला, रिलीव समथिंग लाइक अबाउट योरसेल्फ? एक चीज मुझे जो पता चली, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत भोंदड़ डांसर हूँ, मतलब लाइक मेरे को ज्यादा अच्छा से डांस करना नहीं आता था, है ना. तो मैंने YouTube ट्यूटोरियल सीखे डांस वांस के एंड मैं अब देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ नवदीश तू ही है, मतलब अब ढंग का मैं डांस कर लेती हूँ. वो होता है ना तुम ये ये सारा सीख रही हूँ अभी मैं. Wow, that's nice. And रितु हमसे पूछ रही है, नवदीश, how was your equation with Sana? अच्छी थी. That's it. क्या हुआ? अच्छा था, मैं क्या बोलूं, ज्यादा क्या बोलूं? आप क्यों इतना हंस रहे हो ये बताओ मुझे पहले. हाँ, आप क्यों इतना हंस रहे हो? Nothing, just ऐसे ही. Alright, so अभी मैं जर्नी बात करूँ तो how was your बस journey? प्यार खिलाओ. क्या चीज? सॉरी. जर्नी कैसी रही है ना? जर्नी बहुत अमेजिंग थी, बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे लिए तो लाइक सच्ची वो होता नहीं है, चुटकी बजाई और दुनिया ही बदल गई आपकी. है, दुनिया ही बदल गई, जज्बात ही बदल गए. वो मेरे साथ लिटरली हुआ. स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आए थे, जैसे हमने देखा भी था. फर्स्ट वीक में मेरा बहुत ग्राफ ऐसा चल रहा था, रोंदड़ सी बनी हुई थी, मैं रोना धोना बकवास मेरा, है ना. फिर सेकंड वीक से ग्राफ अप होता गया. फिर मैं थी कि अब जो मेरे को रुलाना चाहे आओ, एक एक करके आओ, मैं बताती हूँ सबको. फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में. एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो बंदा कुछ भी, मेरे को लगता है कि हर एक इंसान में बहुत टैलेंट छुपा है, बहुत ज्यादा. लेकिन वो ये है कि एक बार आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए ना, आपको समझना है कि सब आपके जैसे ही है, सब एक ही प्लेटफॉर्म में है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं. फिर आप ठां ठां करके लगाते हो लोगों की.
और राइट, तो अगर मैं आपको पूछूं कि घर में आपने झंडा करके किसके लगाए थे? देखो पता है क्या मेरा क्या हिसाब है, मैं वैसे तो खुद से उंगली कहीं करती नहीं हूँ है, मतलब झूठ नहीं मैं बोलती, मैं मेरे को ना चटर पटर बातों का शौक है, बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना, कि एंटरटेनिंग सा होता रहे, चीजें एंटरटेनिंग हो जाए, है ना, मेरा उस टाइप का है। लेकिन अगर कोई जैसे मेरे को गलत बोल रही है या नेगेटिव मेरे को बोलना शुरू करे ना, फिर मेरे को किल्सन भी बहुत जल्दी मचती है, फिर मैं तो वैसे बोलती नहीं किसी को पहले से, कोई मेरे पे आता है फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मेरा ये हिसाब था घर में। और राइट, बट लेकिन अब मेरे को रियलाइज हुआ कि कभी कभी लेट को भी करना चाहिए, कभी कभी छोड़ दो चीजों को, जितना आप जितना गुस्से को हाथ में रखोगे ना उतना नुकसान हमारा ही है, छोड़ दो, कोई नहीं, बोलना है बुरा बोलना है कोई चक्कर नहीं है, बोलने जाओ, इंजॉय करो, सब इंजॉय करो। एग्जैक्टली लेकिन जैसे वो कि घर अभी का आपने माहौल कहा, बहुत अलग था, बहुत। सॉरी। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइक बहुत ही अलग था वो घर, तो आप जब घर में गए थे तो आपके ऊपर काफी एलिगेशंस भी लगे थे, लोगों ने आपको फेक शहनाज भी कहा था, तो उससे कितना टाइम लगा मैं आपको खुश बताती करने हूँ, में? वो पता है क्या, वो मैं मेरी ही गलती थी, कुत्ती तो मैं खुद ही हूं ना, मैंने खुद को ही बोला, मैंने कहा कि मैं हूँ फेक शनाज। पता है क्या होता है, जैसे लाइक आप बहुत किसी के फैन हो, जैसे बिग बॉस की सना की तो यार बहुत फैन फॉलोइंग है, क्यों झूठ बोलूं मैं ना किसी को, तो मेरे को बहुत पसंद थे वो, है ना। अब मेरा क्या, मेरे को सबने बोलना था तो शनाज जैसी वहां जाके ना, मैंने कहा ओ माय गॉड वाओ, क्या पता यहाँ से निकलूं, मुझे फेक शनाज के नाम पे ही काम मिल जाए, है ना, होता है ना लोगों को। अब लाइक पता है क्या, जैसे आप कमा रहे हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कमा रही हूँ 10,000, कल को मुझे 10 करोड़ दिख जाए तो मेरा क्या हाल होगा। मेरे तो दिल बन जाएंगे ना, आंखों में वो दिल आ जाएंगे। मेरा तब फर्स्ट वीक में वो हिसाब था, कसम लगे विद्या रानी कसम, मैं झूठ नहीं बोलती, सिर्फ तब था। फर्स्ट डे, तब वो भी मैं बोलूंगी फर्स्ट डे वो था कि जो मैंने गलत बोला, मेरे को लगता है कि वो गलत मैंने वर्ड अपने लिए यूज किया, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि अब उससे फिर लोगों ने भी बोलने लग गए, लोग बोल रहे थे कि तू खुद को बोल रही है, हम भी तेरे को बोल, मैंने कहा बात तो तुम लोगों ने सही बोली, मैं तो जब खुद को बोल रही हूँ तुम भी बोलोगे मुझे, तो वो था। बट ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ऐसे लाइफ में हम सीखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो था। शुरू में अच्छा लगता था लेकिन फिर बाद में नहीं, बाद में अभी नवदीश कौर ये है, रियलिटी नवदीश कौर की है। और राइट, लोग जानना चाहते, सविन पूछ रहे हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला। यस। यार यार पता है क्या, मेरी उनसे ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट मेरा जो फर्स्ट डे था ना, जब मैं वो स्टेज वाला था, मैं यहाँ पे बैठी थी, सोफा यहाँ पे लगा था, वो दूसरे वाले सोफे पे बैठी थी, मैं ना यूं देखी जा रही थी, मैंने कहा हाय सिद्धार्थ। और वो इतने नाइस, इतने जेन्युइन, मतलब लाइक बहुत उस टाइप के बंदे होते हैं ना, डाउन टू अर्थ अच्छे वाले, तो उन्होंने भी बोला हाय, मतलब लाइक प्यार से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली, वेरी नाइस। तो वो एक मुलाकात में ही इज वेरी नाइस। अभी तो बाकी मैं ज्यादा उनकी बात नहीं हूँ। अगर मैं शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री पूछूं तो वो आपको कैसी लगती है? हाय खत्म कर दो, अब तो खत्म कर दो। केमिस्ट्री वाले किससे खत्म कर दो, नहीं करते ना तुम लोग, सुधरना नहीं है। नहीं ऑनेस्टली मैं क्यों झूठ बोलूं, विद्या रानी कसम लगे, मैंने हमेशा ही सच बोला है जो बोला है, मुझे केमिस्ट्री इतनी बिग बॉस वाली अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री देखी होगी, उस केमिस्ट्री से इतने इमोशंस जुड़े हैं ना, क्योंकि वो इतनी इंटेंस है, जैसे वो लाइक सिद्धार्थ कभी सना को पकड़ के लेके आना, लाइक इंटेंसिटी, ये नहीं कुछ गलत फील या वो नहीं, वो जो होता है ना प्यार वाला, तू इधर आ, तू इधर आ, वो लाइक बहुत, वो तो अच्छा है ही यार, तो आई लाइक दैट केमिस्ट्री। और राइट, तो आपने बिग बॉस में शहनाज और पारुल दोनों को देखा था, और एमएसके में भी आपने दोनों को देखा, हाँ। तो इनके साथ तो आप पर्सनली थे, तो कितना चेंजेस दोनों शो में आप दोनों को दिखा, दोनों में? मैं बताऊं, मैं पारस की बात करती हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि पारस का जो मैं परसेप्शन लेके गई थी, लोगों को अभी भी यही लगता है कि वो थोड़े रूड टाइप के है या एटीट्यूड है, यार यू वोंट बिलीव, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो, इतना नाइस बंदा है, मैं तो हैरान होती हूँ कि मैं, मतलब ये वही बंदा है जिसको मैंने बिग बॉस में देखा था, क्योंकि परसेप्शन मेरा ये था यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड होगा, इसने तो मेरे को एक हफ्ते में निकाल देना है, लेकिन उससे ज्यादा जेन्युइन बंदा कोई नहीं है, बहुत नाइस है वो बंदा, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो बड़ा ही स्ट्रगल करके यहाँ तक जहां तक वो पहुंचे है ना, वाहिगुरु करे उनको बहुत अच्छा आगे सक्सेस मिले, वो जहां तक पहुंचे वो बहुत हार्डवर्क, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत उन्होंने करी अपनी लाइफ में, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वो जो वो वाला टाइम पीरियड था ना जब उन्होंने मेहनत करी है,
वो वाला मुझे एमएसके में आके पता चला, जब बातें करी फिर मैंने कहा हाय यार ये तो कितना ही नाइस लड़का है यार, मतलब लाइक हम जैसे ही है, एकदम कॉमन टाइप का, नॉर्मल टाइप का है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। ऑलराइट, तो कितना बुरा फील हुआ था कि जब पारस ने लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो आपको चूज करेंगे, आपको बचाएंगे एंड ऑब्वियसली कार्ड में आपका नाम रहेगा, लेकिन उन्होंने आंचल को बनाया विनर। उससे कितने डिसअपॉइंट हुए आप? नहीं नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो पता, हाँ उन्होंने शायद ये तब भी बोला था कि हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी थी, ऑलरेडी ये हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। अब मेरा क्या है, मेरा जो भी है ऑनेस्ट वाला ही रहता है मेरा ना। तो उन्होंने पूछा ही था, नॉर्मली पूछा ही था कि शादी के लिए जैसे रेडी हो या नहीं हो, या जो भी हिसाब किताब है। मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं हूँ, और मुझे पता था कि आंचल का ही आना है। एंड आंचल भी बहुत नाइस है, आंचल इतने बहुत प्यारे हैं। है वो थोड़े से बोल्ड, लाइक वो भी ना मुंह पे बोल देते हैं, ठाठा करके ही वो भी बोलती है बट वो भी बहुत नाइस है, दिल से ना वो बहुत नाइस है। तो मेरे को पता था कि आंचल का ही नाम उन्होंने लेना है, तो मेरे को पता था, मेरे को कोई ऐसा नहीं कि लाइक बुरा लगना है कुछ भी। क्यों पता है क्यों? पता है क्यों? मैं बताऊं। क्योंकि मैं पारस छाबड़ा की नंबर 1 थी, नंबर 1 हूँ, नंबर 1 रहूंगी लवली, दैट्स नाइस। तो अभी आपके साथ लाइक पारस से आप टच में हो, लाइक यू गाइस हाँ टॉक जी, या फिर बातें हाँ होती जी, हाँ रहती जी, हैं? हाँ जी। बहुत लाइक ऐसा नहीं कि लाइक जैसे पूरा दिन बातें, लेकिन अभी अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि पारस को कॉल मैं कर सकती हूँ, मैं बिना सोचे समझे उस बंदे को मैं कॉल कर सकती हूँ। लाइक इतना मेरा मतलब लाइक इतना वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है वो। आई रियली लाइक हिम। ऑलराइट, पारस की ऐसी कौन सी कॉलेज जो आपको पसंद है? एक तो बंदा ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी देख के तो लाइक सीरियसली बहुत ऑनेस्ट है। सेकंड, वो दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी 1% भी कोई चीज उन्हें लगती होगी ना कि ये नवदीश ये सही नहीं है, वो मुंह पे बोल देंगे। उनको ये नहीं है हाय लल्लू पच्चू करे आपके साथ, हाय तू ये तू बड़ी प्यारी, तो उनका नहीं है, उनका मुंह पे है जो है। एक वो। तीसरी, बहुत कम लोगों को पता है, वो पता है कैसे है, उनको बहुत नॉलेज है, बहुत एस्ट्रोलॉजी की उनको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा। वही तो मैं एकदम हैरान थी, ये वही बनता है। लाइक हमारी ना बहुत स्पिरिचुअल बातें होती थी, एंड मैं ऐसे सोचती थी, मैंने कहा यार ये बंदा ही जिसको प्ले बॉय बोला जा रहा है, इसको इतनी नॉलेज इन सब चीजों की। ये तीसरी चीज है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तभी मैंने ना, उन्होंने वृंदावन के बारे में बताया था, तो तब मैंने बोला था कि जैसे ही मैं लाइक घर से बाहर जाऊंगी, पहली जगह जो मैंने विजिट करनी है वो वृंदावन, निधिवन एक जगह है वृंदावन में, वहां मेरे को जाना है। ऑलराइट, दैट्स नाइस। उसके अलावा भी हर कोई ये जानना चाहता है कि पारस और माहिरा का बॉन्ड आपको कैसा लगता है, या शहनाज सिद्धार्थ का? मुझको हाँ। ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे यस। पाहिरा बहुत पसंद है, मुझे पाहिरा बहुत पसंद है। 1% ये भी हो सकता है कि लाइक क्योंकि मुझे वो बंदा ही पसंद है, तो मुझे उसकी हर एक चीज वो आता ही है, वो ऐसा ह्यूमन है, मेरा ब्रेन ऐसा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो, माहिरा बहुत पसंद है मुझे। माहिरा बहुत इनफैक्ट बहुत बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, वो भी बहुत नाइस है, तो मुझे पसंद है। ओके। एंड ये क्वारंटाइन में अगर मैं आपको पूछूं आपने क्या कुछ खुद में एक्सप्लोर किया है, तो इतने सारे दिनों में घर में बैठे बैठे क्या कुछ चीजें आपने सीखी है? यार मैंने बहुत कुछ किया है। एक तो मेरे को ना कोलैबोरेशन वर्क आया था विद बीगो लाइव, तो मैं बीगो लाइव के साथ हर 2 घंटे ना लाइव जाती हूँ। बीगो लाइव के जो लोग बन गए मेरे, वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स मेरे बन गए हैं वहाँ। मैं वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपने फैंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हूँ, एक वो है। दूसरी चीज, मैंने डांस का तो आपको बता ही दिया कि लाइक मेरे को पता ही नहीं था कि मैं डांस भी ढंग का कर लेती हूँ, वो मैं सीख रही हूँ। तीसरा, वर्कआउट जो करना मैंने शुरू किया। अब वर्कआउट में क्या होना था, जो फर्स्ट दिन मैंने किया ना, फर्स्ट दिन मैंने वो किया, लेट के उठते नहीं है, बार बार उठते हैं, फिर यहाँ पेट पे थोड़ी खिचन सी महसूस होती है, तो मैंने पहला दिन किया वो, मेरे को खिचन सी महसूस हुई, मैंने कहा यार छोड़ो। पहला दिन लाइक मैंने शायद 3-4 मिनट किया होगा या किया होगा। सेकेंड डे भी 5 मिनट किया, थर्ड डे मैंने किया ही नहीं, फिर फोर्थ डे मैंने 10 मिनट किए। मैंने कहा नदीश कर कर कर, और अब मेरा ऐसा हो गया, मेरे को 30 मिनट कोई वर्कआउट बोलोगे ना, मैं डुन 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 करके करूंगी वो वाओ, दैट्स नाइस। दूसरे लोग करते नहीं है वर्कआउट, थोड़ा आलस करते हैं, बट आपने इतना अच्छा लाइक नहीं क्वारंटाइन में आलसी मैं भी बहुत हूँ,
ये मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझसे ज्यादा आलसी कोई बंदा नहीं होगा यार, मुझसे ज्यादा आलसी कोई बंदा नहीं है। यहाँ प्लेट पड़ी होगी, मैं मतलब लाइक मेरे को उठने का मन नहीं करेगा, मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बैठ के आपसे बातें करती रहूंगी, क्योंकि मैं आलसी इतनी हूँ, मैं आलसी जरूर हूँ, लेकिन फिर मैंने जो ठान लेना है ना वो करना है। जो आपने गोल बनाया है ना, उस गोल को रोज करो, रोज करो। एक दिन वो आप फिर वो आपका एडिक्शन टाइप का बन जाएगा। ओके, वेल नीचे कमेंट्स में आकर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका लाइक क्या कहना है कि अभी कंट्रोवर्सी हुई बिटवीन शहनाज एंड देवलीना के बीच में। उन्होंने कमेंट किया देवलीना ने कि शहनाज को कंपेयर किया डॉक्टर बीइंग अ पब्लिक फिगर, दिस इज वेरी रॉन्ग। यूजुअली फैंस भड़क गए थे इस टॉपिक पे कि हाउ कैन यू कंपेयर समवन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? यार ये पता है क्या ये पता है क्या, पहली बात मैंने देवलीना का वो इंटरव्यू नहीं सुना, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर देखो ये डॉग वॉग वाली जो बात है, ऑफ कोर्स ये अभी आप जो मेरे को बता रहे हो, ये तो ऑफ कोर्स किसको पसंद आएगा, कोई मेरे को बोले तू तो मेरे कुत्ते जैसी है, किसको पसंद आएगा, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा। वो फैंस क्या, एज अ ह्यूमन मैं आपकी फैन भी नहीं हूँ, आपको बोला जा रहा है मुझे वो भी नहीं पसंद आएगा, दैट्स ट्रू। लेकिन मेरी जो लेकिन मैं जो बोलूंगी, उन्होंने जो केमिस्ट्री के लिए बोला है ना, वो उनका पॉइंट है, वो एक उनका पॉइंट है कि मुझे नहीं पसंद आया, मुझे ये पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया, वो उनका पॉइंट है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन सिर्फ अगर उस पॉइंट पे कोई उनकी मॉम के लिए गालियां निकाल रहा है, आई एम सॉरी, मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। या कोई अगर अगर डॉग वाली जैसे बात बोली, तो आप उस, पता है क्या, जो लफ्ज आप यूज कर रहे हो आप उसको उसमें ही रिप्लाई करो, उससे ज्यादा मत बोलो, उनके फैमिली पे जाना वो नहीं करो। अगर ये बात उन्होंने डॉग वाली बोली है तो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत तू मेरे डॉगी जैसी, ओह माय गॉड, नो नो नो। वेल इसके अलावा भी हिंदुस्तानी भाव ने भी कहा कि बिग बॉस में जो शहनाज थी वो अलग थी, एंड बाद में जो शहनाज ने की है, मतलब हर किसी ने उनसे बात की, लेकिन उनको ये लगता है कि वो बहुत ही ये घमंडी हो गई है, शहनाज में थोड़ा सा घमंड आ गया, अकड़ आ गया। तो तो आपको क्या लगता है कि आप उसको कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बिग बॉस वाली सना की फैन थी, फैन हूँ, फैन रहूंगी, लेकिन एमएसके के घर में वो वाली सना सबने देखा यार, मैं क्यों झूठ बोलूं, वो वाली सना थी, वो शहनाज गिल थी, है ना। अब क्यों, क्योंकि यार उनका सिद्धार्थ का कनेक्शन इतना ज्यादा वहां बन गया था, उनका वहां मन नहीं लग रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ दैट भी हो सकता है। बंदा हमेशा ही खुशनुमा थोड़ी रहता है, कभी सैड भी होता है, कभी एज अ ह्यूमन यार, अगर जैसे मैं भी बबली टाइप की हूँ, अब मेरा कभी कभी ऐसा होता है गुस्से वाला, जो कि लोग हेट करे, एकदम हेट करे, वो भी होता है। अब ये भी होता है कि जब मैं एकदम भोंदू सी होंगी, वो भी होगा। सो आई थिंक एज अ ह्यूमन वो उनका वो है। बाकी जो अकड़ वाली बात है या ये सारी बातें यार, मेरे को ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी शो के बाद से कभी मेरी उनकी अभी तक बात नहीं हुई है। Alright, बट तो ये बात सच है कि जो बिग बॉस वाली सना थी, वो एमएसके के घर में वैसा नहीं था, उनका बहुत अलग से नेचर था। ऑफ कोर्स यार, बिकॉज वो उनकी फीलिंग दिल मार के कुछ करना टाइप का ऐसा था कि समझ आ रहा था ये बंदी दिल से खुश नहीं है, वो समझ आ रहा था। ओके, तो कौन से कंटेस्टेंट निकलने के बाद आपके टच में, अपार्ट फ्रॉम पारस जैसे कि आपने कहा, और किससे बातें होती रहती है? ये मेरी शहजादे से बातें होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि रोज मैसेज करते रहो वैसे वाला नहीं, बट ऐसा बात कि अगर मैं 12 बजे भी कॉल करूंगी तो हम चिल करके टाइप की बातें होती है। वो हो गया इंदीप बख्शी, संजना गलरानी, ओ माय गॉड, संजना से मेरी बहुत सही पड़ती है, पता कैसी है, अभी भी हमारा वही टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है, अभी भी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप हमारी वैसी शी इज आल्सो वेरी नाइस। एक वो इंदीप बख्शी हो गए, अंचल खुराना से मेरी बात होती है, और रोहन से बात होती है, तो इन लोगों से, जसलीन बड़ी प्यारी है, जसलीन बहुत नाइस है, इन लोगों से, ये सारे बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, इनसे बात होती है मेरी। ओके, सो कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई गाना या फिर समथिंग अपकमिंग जो क्वारंटाइन के वजह से अटक गया है, हम जल्दी देख सकते हैं? क्या कुछ बोलना चाहोगे? ऑनेस्टली कोई गाना टाइप का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देयर आर कुछ चीजें हैं जो लाइंड अप हैं। अभी इनफैक्ट 17 अप्रैल को एक दिलजान रिकस एवेन्यू स्टूडियो है कोई न्यूयॉर्क के, तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू लाइव जा रहा है 17 अप्रैल को, तो वो है एक। बाकी जैसे जो गाने हैं, अभी मेरे को नहीं पता कि कुछ उसमें जाऊंगी या अब क्योंकि अभी तक प्रपोजल आया ही नहीं है ना, ऐसा कुछ आया नहीं है,
लेकिन काम जो है वो धीरे धीरे पता चलेगा, वो क्वारंटाइन खुलेगा, मतलब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही शुरू होगा कुछ भी जो होगा। ऑलराइट, सो वेल, आप घर में गए थे शादी के लिए लाइक पारस के जैसा, तो रियल लाइफ में अगर मैं पूछूं तो किस टाइप का लड़का आपको चाहिए? मुझे पारस छाबड़ा टाइप का ही लड़का चाहिए जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। दैट्स नाइस। ऑलराइट, एंड क्या कुछ क्वालिटीज आपको चाहिए उनमें, जैसे पारस की कौन सी क्वालिटीज पे आप ऐसे बहुत अट्रैक्टेड थे, अपार्ट फ्रॉम वो एक तो एकदम स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, फॉरवर्ड पता है है? क्या मेरे को क्या होता है, मेरे को एज सच किसी क्वालिटी से मतलब नहीं होता। मैं कह रही हूँ आप गंदे से गंदे हो, अच्छे से अच्छे हो, लेकिन एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। क्यों? क्योंकि मेरा काम भी ऐसा अब हो जाएगा। पहले तो मेरा कॉर्पोरेट जॉब था, तो कॉर्पोरेट जॉब में तो 7 to 5 जॉब है, ऑफिस में बैठना है, जेल की तरह बैठना है, बैठे रहना है, जो कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बिल्कुल नहीं पसंद था। अब मैं बोल सकती हूँ मुझे नहीं पसंद थी कॉर्पोरेट लाइफ, नहीं पसंद थी। तो वो मेरी लाइफ थी, अब मेरी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह, अच्छा चेंज हो, जब भी अच्छा हो, आई प्रे करती हूँ। तो मेरे को कोई अंडरस्टैंडिंग जो कि अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा ठीक है, ये नवदीश गलत नहीं करेगी, कुछ गलत नहीं करेगी, ये काम कर रही है, ये जो भी कर रही है, तो उस टाइप की एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बैठे। ओके, सो और काफी फाइनेंशियली का मुझे नहीं है कोई कि मतलब बहुत अमीर हो या नहीं हो, मेरे को नहीं है। नॉर्मल कोई जॉब करने वाला भी बंदा हो, मेरे को वो भी चल जाएगा, मेरे को कुछ पैसों वैसों से लेने देने का नहीं है। यस, दिलीप जी यही पूछ रहे हैं कि आपके अपकमिंग शूट क्या है और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कोई डेली सोप या मूवी, व्हाट इज देयर? अभी ऑनेस्टली अभी मेरे को कुछ मैं लाइक कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ मेरे को अभी नहीं पता है। देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ चीजें हैं, बट अभी मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि कंक्रीट ही नहीं हुआ। मैं बोल दूं, मैं बता दूं हाँ मैं ये, मेरे को ये करना है, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और बाद में मेरे को करते चल तू तो निकल गया। फिर क्या कंक्रीट कुछ होना, फिर मैं जरूर बताऊंगी। अभी तो बस लाइक बहुत ही इनिशियल स्टेज टाइप की चीजें नहीं होती, अच्छा ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें, ये भी, उस टाइप में अभी तो, क्योंकि मैं क्या नॉर्मल कॉमनरी टाइप में ही गई थी, नॉर्मल जॉब करने वाली लड़की थी मैं। अब सब जो भी मेरे साथ हो रहा है सब न्यू ही हो रहा है, तो अब जैसे ही कुछ होगा, ऑफकोर्स कुछ भी कंक्रीट होगा, मैं जरूर बताऊंगी। ऑलराइट, प्रजापति हमसे कह रहे हैं प्लीज 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 प्लीज, इतने सारे प्लीज, इनसे पूछो शहनाज को गलत क्यों कहा? आपने कभी शहनाज को कहीं गलत कहा था क्या? हाय विद्या रानी कसम लगे मैंने कभी गलत बोला हो, किसी को भी गलत बोला? मेरे को बताओ, आप पॉइंट बताओ। मैंने अपना पॉइंट जरूर रखा होगा कि ये चीज ऐसी है, मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी को भी गलत बोल रही हूँ। अगर आज मैं बोलूं मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक कलर गलत है। इसका मतलब ये है कि शायद मेरी नजरें इतनी अच्छी नहीं है कि उस ब्लैक कलर को मैं ढंग से समझ पाई, तो गलती उसमें मेरी ही होगी। अगर मैं कभी किसी को गलत भी बोलूंगी या किसी चीज को लाइक नहीं भी करूंगी, मतलब मुझ में ही कोई कमी है कि मैं उसकी अच्छाई नहीं देख पाई। जब दुनिया उसकी अच्छाई देख पाई, जब मैं नहीं देख पाई, तो गलती कुछ मुझ में ही है, कमी मुझ में ही होगी। फिर तो मैं गलत नहीं बोलती, मैंने पॉइंट कभी रखा होगा, वो पॉइंट जरूर बताओ, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ऑलराइट, सो लवली बॉय दीपक कह रहे हैं नो नीड टू क्लैरिफाई एनीथिंग मैम, वी लव यू। सो मच लव, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सो मच लव टू एवरी सिंगल पर्सन। दुआ करती हूँ सब खुश रहो। ओके, एमएसके के बाद अगर मैं पॉपुलैरिटी वाइज पूछूं तो कितना फेम मिला, या फिर कुछ आपके करियर में बूस्टअप अगर हाँ सीट तो ने किया कुछ? क्या चीज? फेम का मैं बताऊं यार, पहले तो मतलब लाइक बंदे की जात कोई पूछता ही नहीं था, कौन है तो कौन है। अब तो चलते फिरते पहले देखते हैं कि ये वही है नहीं वही है, फिर देखते हैं आप नवदीश है, फिर हाँ नवदीश। हम आपके अभी मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊंगी ना, सबने ऐसे देखना है, हाय हाय, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा। ओके, सो प्रजापति क्वेश्चन भी दिया कि उन्होंने आपको गलत क्यों बोला था। आपने शो में शहनाज को इंस्पिरेशन बोला था, लेकिन आप आंचल के साथ थे। ओके, यार इंस्पिरेशन पता है क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा बिग बॉस वाली सना के लिए बोला है कि वो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन रहेगी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझ जैसी काफी नॉर्मल जो गर्ल्स होती है जिन्हें लाइफ में कुछ करना है उनके लिए। अब घर पे जाके जब हम एमएसके के घर पे थे, तो हम सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मैंने क्या बोला कि वहां पे आपको शहनाज गिल थे, वो वहां पे है ना, वो सना से ज्यादा वो शहनाज गिल वहां पे थी। तो मैंने कभी गलत नहीं बोला उनको, मेरा पॉइंट जरूर कुछ होगा या कुछ ऐसी अनबन। यार पता है क्या होता है, जब आप एक घर पे रहते हो ना,
तो बर्तन खड़कते ही है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को गलत बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। मैं क्या पता मैं ही गलत हूँ, क्या पता मेरे ही दिमाग में पत्थर पड़े हो और मैं ही गलत हूँ। तो मैंने कभी ऐसे गलत नहीं बोला, मैंने अपना पॉइंट जरूर रखा होगा। अब खुद सोचो यार, एक कॉमनर जब गई उस घर में और उसने स्टैंड लिया किसी के आगे, मतलब मैंने रुकी नहीं, हर जगह मैंने अपना स्टैंड लिया। जहां मेरे को नहीं भी लेना था मैंने तो वहां तक ले दिया। मतलब फिर मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं होता कि लाइक लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, जो दिल में बोले जाओ, कोई चक्कर नहीं। ऑलराइट, एसके अमन से पूछ रहे हैं कि पारुल की शादी के बारे में कुछ बताओ। रूमर आ रही शादी कर रहे कि आपकी बात हुई पारुल से? शादी के लिए हाँ मतलब नो आइडिया। मुझे क्या पता होगा मैं बता दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। ओके, AK4292 पूछ रहे हैं पारस से कितनी बार बात हुई आपकी बाहर आके, और मिलना क्या वापस से कभी हुआ क्या? यार मैं तो दिल्ली आ रही हूँ तो मिलना तो नहीं हुआ, बट जैसे अगर मैं मुंबई जाऊंगी, अगर हमारी मुलाकात होती है तो मैं जरूर बताऊंगी। बात हमारी कब होती है, अभी कभी भी हमारी बात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं बात करते करते उनको व्हाट्सएप डाल सकती हूँ कि आई एम इन लाइक लाइव विद फिल्मी बीट, तो मतलब लाइक ऐसा है। ऑलराइट, कोई इतना उस टाइप का नहीं है, वो उस टाइप के नहीं है कि लाइक किसी से पहले वो लो परमिशन लो फिर बात करो। बड़ा देसी टाइप का, नॉर्मल टाइप का, दिल्ली बॉय टाइप का है। दिल्ली बॉय। ऑलराइट, सो क्या कुछ बेस्ट मेमोरीज या बेस्ट मोमेंट आपके हैं जो हमेशा ध्यान में रहेंगे, जिनके करीब रहेंगे MSK के? एक मेरा जो फेवरेट है ना, पता नहीं आप लोगों ने वो बोला, दो है एक्चुअली। एक वो जो एपिसोड था ना, मुझे चाहिए अलोन टाइम पारस के साथ, और फिर पारस बोलता है तू है नंबर 1 समझी, तू है नंबर 1। वो तो ओ माय गॉड वो टाइम कोई दे दे। वो वाला मेरा हमेशा मुझे वो याद रहेगा। That was the best time। पता नहीं वो चीज दिखाई थी नहीं दिखाई थी, पता है क्या, वहां मैंने ना रेडी हुई तो मेरा तब थोड़ा ना मेरा वेट ज्यादा था, तो मैंने सारी जो ड्रेसेस पहने ना, मैंने ट्राई किया कि कवर्ड हूँ, क्योंकि फिर वो कंफर्टेबल लेवल आता है ना जब आप कवर्ड से होते हो, और थोड़े सा जब हेल्दी हो, पतले हो तो फिर दिखाते रहो, फिर कोई चक्कर, फिर मतलब लाइक अपनी बॉडी पे होता है। जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस वक्त, है ना, तो मैंने ड्रेस पहनी थी, ब्लैक कलर की ड्रेस शिमर वाली पहनी थी, और मैं पूरा टाइम ना इतना ब्लश करी जा रही थी, इतना ब्लश, बहुत ज्यादा, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। ऑलराइट, सो बिग बॉस 14 करना चाहोगे क्या, आपसे पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स यार, इंशाल्लाह अगर कभी आएगा तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओके, एंड अमन ही पूछ रहे हैं मायरा पारस का रिलेशनशिप के बारे में पूछो, लेकिन उनके बारे में कुछ बताओ। क्या बताओ पूछो, क्या जानना चाह रहे हो? उनका क्या कैसा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप? क्या रिलेशनशिप में है, क्या प्यार करते हैं, क्या फ्रेंड्स है, या फ्रेंड जोन है, या क्या है, क्या रियल भी है। जो भी उनका है कनेक्शन जो है वो रियल है, वो ऑनेस्ट बॉन्ड है और बहुत प्यारा बॉन्ड है। अब मेरे को ये नहीं पता कि लाइक रोमांटिकली है बोलूं मैं या क्या बोलूं। हर किसी की लाइफ में ना, हर किसी की लाइफ में एक लेडी लक होता है। हर किसी की लाइफ में, हर बॉय की लाइफ में ना एक लेडी की लक जरूर आती है, जरूर। वो लेडी लक जो होती है आपकी जिंदगी बदल देती है, और उसका साथ जो आपका कनेक्शन होता है ना, वो लाइक बहुत प्यारा होता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि पारस और माहिरा उनकी लेडी लक टाइप के नहीं होते कि शी इज माई गर्ल टाइप, मुझे वो लगता है। बहुत ऑनेस्ट है, जो है वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो लास्ट जाने से पहले कि क्या कुछ बताना चाहोगे, लाइक फैंस को कोई मैसेज देना चाहोगे, और क्या कुछ आपको बोलना है उनको कि हम आपको कब वापस देख सकते हैं? आई डोंट नो कब देखोगे कब नहीं देखोगे, प्रे करना जल्दी से कहीं ना कहीं तो देखो। बट जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, दिल से मैं हर एक बंदे का शुक्रिया करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया उन लोगों का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। एटलीस्ट तुम लोगों ने मुझे इग्नोर तो नहीं किया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी टाइप के बन जाते हो ना, तो होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव और एक होता है लाइक तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, एंड मैं दुआ करती हूँ आप सब खुश रहो। और मेरा चैलेंज चल रहा है, एवरीडे चैलेंज है। कोई भी क्रिएटिविटी अगर है आपके दिमाग में, सेंड दैट टू मी। एवरीडे हम एक विनर अनाउंस करते हैं, एंड 7 डेज का ये कॉन्टेस्ट है, 6 डेज का कॉन्टेस्ट है।
हाँ, और 7th डे पे एक ऐसा विनर अनाउंस होगा जो पूरे वीक में जीता हुआ होगा। तो यूटिलाइज दिस टाइम, आप गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हो। यूटिलाइज दिस टाइम, क्वारंटाइन जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, कुछ क्रिएटिव करो और सिर्फ प्यार फैलाओ। जहां नेगेटिविटी दिखे वहां बस ये चीज डाल देना, एक दिल वाली स्माइली। कहीं भी मेरे लिए हो या किसी के लिए हो या आपके दुश्मन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, एक दिल डाल दो बस। बाकी कोई चक्कर नहीं जिंदगी में। प्यार की कमी है, प्यार चाहिए, प्यार देते रहो हमें। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए नवदीप। यू आर रियली लाइक चैम्प सपोर्टिंग। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हम मुंबई में मिले एंड डेफिनेटली आपका कोई प्रोजेक्ट के टाइम पे लाइक बैठ के हम अच्छा वाला डिस्कशन करें, नॉट लाइक दिस। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे एंड स्टे सेफ, ध्यान रखो अपना। हाँ जी, बाकी सारे लोग अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कुछ सामान लेके आना है, अच्छे से मुंह ढक के जाना, लाइक अच्छे से इतना कि बस हल्की हल्की सांस आए, जिंदा रहो, ये इम्पोर्टेंट है। तो जरूर उसका भी ध्यान रखना। सब लोग सेफ रहो एंड डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पेज टुडे। Thank you so much and take care, stay safe, bye bye, see you soon. ओके, बाय बाय। Bye. तो गाइज जैसे कि आपने देखा अभी हमारे साथ नवदीप थी जिन्होंने काफी कुछ बात की एंड काफी सारे राजों से पर्दे भी उठाए हैं। तो अगर आपने मिस किया है तो आप इसे यूट्यूब चैनल पे जाके फिल्मी बीट के देख सकते हैं बिकॉज ये इंटरव्यू भी वहां अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द।